जौहार दोस्तों, जितने भी सहायक आचार्य परीक्षा लिख चुके हैं या परीक्षा लिखने वाले हैं, उनके लिए ये मैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी छात्र पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होगा। तो जेएसएससी ने अपने साइट पे एक फॉर्मूला जारी किया है, उसको आप लोग खुद से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जेएसएससी अपने साइट पे जो अपलोड किया है पीडीएफ, उसको मैंने अपने तरीके से यहाँ पर बनाया है, अपने से खुद टाइप किया है। तो देखिए उन्होंने क्या किया है, 5-5 कैंडिडेट को रखा है, बैच 1 यानी शिफ्ट 1 और बैच 2 यानी शिफ्ट 2। ठीक है, तो देखिए शिफ्ट 2 में मार्क्स देखिए और शिफ्ट 1 में देखिए उन्होंने मार्क्स बैठाए हैं सभी के। तो शिफ्ट 1 में देखिए शिफ्ट 2 से ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, यानी ये जो शिफ्ट था वो इजी होगा, तभी यहाँ पर सभी के ज़्यादा मार्क्स आए हैं, किसी के कम भी आए हैं। तो जितने अधिकतर जितने लोग मार्क्स लाएंगे ज़्यादा तो वही देखा जाएगा, एक दो तो कम लाएगा ही। ठीक है, एसएससी क्या करेगा दोस्तों, आप सभी के मार्क्स निकालने के लिए, आप सभी के नॉर्मलाइज स्कोर निकालने के लिए सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पर देखिए ये जो मार्क्स है इसका एवरेज मार्क्स निकाल दिया है, यानी सभी को कैलकुलेट करके 5 से डिवाइड कर दिया है। तो आया है 132.8। यहाँ पर देखिए 5 गलत है, 132 पॉइंट दोस्तों 8 इसको समझे। ठीक है, यहाँ टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, 132.8 होगा, यानी ये हो गया आपका एवरेज मार्क या एवरेज स्कोर कह सकते हो। उसके बाद दोस्तों बेच स्टैंडर्ड डेविएशन आप सभी का निकाला जाएगा, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी का निकालेगा। और उसके लिए जेएसएससी आपका ये जो फार्मूला है इसको फॉलो करेगा। इस फार्मूला के थ्रू जेएसएससी ने यहाँ पर 5 कैंडिडेटों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो 34.637555 ये निकाला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जेड स्कोर निकाला जाएगा। ठीक है, जेड स्कोर निकालने के लिए 123 माइनस 132 इंटू 34.63755, ये देखिए ये जो 34.63755 जो आया दोस्तों, उसको यहाँ पर 123 माइनस 132.8 इंटू 34.63755 करके निकाला तो आ गया 0.28293 माइनस में आया। तो ये माइनस में है इसलिए इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू में लेंगे, तो इसको 0.28293 लिए। ठीक है, अब इसका पी जेड निकालना है दोस्तों। 8293 आ गया, ये हो गया जेड। अब इसको आप पी वैल्यू निकालेंगे, तो इसको पी वैल्यू निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, या आप ऑनलाइन में जाके सर्च, आप जाके जेड स्कोर टू पी वैल्यू ये सर्च मारोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, वहाँ पर आप ये डाटा पुट करोगे 0.28293, तो वहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन किया गया दोस्तों, तो पी निकालने के लिए 0.3886153 ये आपका आ गया दोस्तों पी। ठीक है, ये पी निकाला गया कैलकुलेटर के थ्रू, और इसी प्रकार आपका पी भी निकलेगा, सभी कैंडिडेट का पी निकलेगा। तो इतना निकालने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पी निकालना। ठीक है, ये आ गया आपका जेड से फिर इसको पी में कन्वर्ट करते हैं ये रूल के थ्रू। उसके बाद A1 का स्कोर ऐसे करने से देखिए फुल मार्क्स 200 का था, तो आपका भी फुल मार्क्स 300 का है, तो आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 इंटू 0.3886153, तो आपका जो मार्क्स आएगा वही आपका मार्क्स रहेगा, ये आपका फाइनल मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो देखिए A1 का मार्क्स 77.72306 हो गया। तो यहाँ पर A1 का मार्क्स कितना था दोस्तों, ये देखिए 123 था लेकिन 77 हो गया दोस्तों। तो आप देख सकते हो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन में किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा, तो ये एक जन का घट गया है ना, तो उसका हो गया कितना, घटने के बाद हो गया 77.72306, ये हो गया दोस्तों इसका मार्क्स घट गया। ठीक है, घटने के पीछे बहुत सारा रीजन होता है, वो हो गया। अब देखिए A3 का स्कोर यहाँ पर निकाला, उसका 186 है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिखा दे रहे हैं आप सभी को, 186 माइनस 132.8 जो आपका एवरेज था 132.8। उसके बाद देखिए ये 34.63 जो मीन डिविएशन था, ये देखिए 34.63 स्टैंडर्ड डेविएशन था। ठीक है, 34.63 ये स्टैंडर्ड डेविएशन था, इसको माइनस करके इससे डिवाइड किए तो देखिए 1.535905 आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीजेड वैल्यू।
ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गया, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे उसके मार्क्स में। ठीक है, जो फुल मार्क्स था 200 इंटू 0.2937719 में जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका मार्क्स आ गया 187.5438, यानी 187 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, यानी इसका मार्क्स था दोस्तों, आप देख सकते हो 100, इसका मार्क्स था 186, लेकिन इसका 187 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी बढ़ रहा है इस कैंडिडेट का। उसके उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, उसके बाद आप देखिए बैच 2 में, यानी शिफ्ट 2 का जब एग्ज़ाम हुआ तो यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट्स का मार्क्स थोड़ा कम कम आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ एक उदाहरण दिखाया है जेएसएससी आप सभी को, ये सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर B1 का जो स्कोर है 118 था, लेकिन उसका जोड़ घटाव यहाँ पर मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ। उसका जो वैल्यू है सभी को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये पीजेड वैल्यू है और ये देखिए फुल मार्क्स है इंटू जो पी आया दोस्तों, जेड स्कोर टू पी करते हैं, है ना, जेड स्कोर को पी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आता है उसको फुल मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो मार्क्स आएगा यही आपका फाइनल मार्क्स रहेगा। तो 185.94 ये कैंडिडेट का आ गया, जबकि इसका 118 था, यानी इस फॉर्मूले से इसका नंबर बढ़ गया। यानी किसी का नंबर बढ़ भी सकता है, किसी का घट भी सकता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर B4 कैंडिडेट का देखिए, इसका मार्क्स 100 था, इसका मार्क्स 100 था, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद भी 100 ही आया, यानी 100 में 100 ही रह सकता है। मतलब किसी का जितना आया है उतना ही रह सकता है। हो सकता है इस कैंडिडेट ने बहुत सारे जो होंगे ऑप्शन उसको टिक नहीं लगाया होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, B3 स्कोर देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट का नंबर कितना था, इसका कुल यहाँ पर देखिए 56 मार्क्स आया है, 56.65 मार्क्स आ गया है नॉर्मलाइज करने के बाद। तो देख सकते हो इसका 82 था, लेकिन इसका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करने के बाद दोस्तों इसका मार्क्स आ रहा है 56। ठीक है, 56 आ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पर 118 है, तो ये मार्क्स 187 भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। 82 है तो यहाँ मार्क्स घट भी सकते हैं, यहाँ पर मार्क्स घट गया था। और यहाँ पर देखिए 100 है तो 100 भी रह सकता है। तो वो निर्भर करता है कि आप किन किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। हो सकता है कि इस कैंडिडेट ने ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, जो इतने कैंडिडेट हैं टोटल 5 कैंडिडेट में, वैसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए होंगे जो यहाँ पर जितने भी छात्र हैं इनमें से किन्हीं ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा या बहुत ही कम किया होगा। तो उन क्वेश्चंस का आंसर दिया इसलिए इसको ज़्यादा बेनिफिट मिला, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके कारण होते हैं। बाकी बात देखिए, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इसी प्रकार आपका जेएसएससी आपका मार्क कैलकुलेट करके आपको देगा। तो यही है फॉर्मूला दोस्तों, और कोई फॉर्मूला नहीं है। इससे आप सभी को मुझे लगता है कि पता चल गया होगा कि आपका मार्क्स कैसे निकलेगा। इसके बाद और कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपका मन का सारा कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया है। याद रखिएगा, यदि आपको जेड से पी वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको जेड स्कोर टू पी वैल्यू कैलकुलेटर आप सर्च मारोगे गूगल में आ जाएगा, उसके बाद वहाँ पर डाटा पुट करोगे तो वो आपका आ जाएगा, फिर अपना डाटा पुट कर लेना। यहाँ पर ये भी मायने रखता है दोस्तों, और एक फैक्टर है कि जैसे हार्ड शिफ्ट वाला में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन रहता है और इजी शिफ्ट वाला में थोड़ा इजी क्वेश्चन रहता है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पर मार्क्स आपके घटेंगे और हार्ड में बढ़ेंगे। और कुछ कुछ रहता है मॉडरेट भी रहता है, मान लो 3 शिफ्ट में हुआ तो उसमें और मार्क्स थोड़ा कम घटेंगे। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, ये है आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। इसलिए आपका जो मार्क्स आया है अभी जितना आया है उससे कुछ नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए आपका 120 आया है तो 120 से आपका ये घट के 80 भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आपने इजी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने जहाँ तक देखा दोस्तों, यदि आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, जैसे आपका 300 मार्क्स का था तो इसमें यदि आपका 270 आ रहा है, 260 आ रहा है, ठीक है, तो आपका अच्छा है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन में ये बढ़ के आपका ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और जिनका 280 आ रहा है, ठीक है, उनका भी ठीक है। और कोई कोई ऐसे छात्र होंगे जिनका 230 भी आ रहा है,
ठीक है। कोई कोई ऐसा छात्र होगा जिसका 230 आ रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है जो बहुत ही हार्ड थे और हार्ड शिफ्ट में थे, तो इसका बढ़ के 280 या 290 भी हो सकता है। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी भाइयों बहनों को ये जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ अपने कितने मार्क्स लाए हैं आपने सभी कमेंट कर दें। धन्यवाद।